क्या आपने कभी रात में ऐसी सड़कों पर सफर किया है जहां भयानक सन्नाटा हो और दूर दूर तक कोई भी वाहन या इंसान नजर ना आए, और जहां कोहरा इतना घना हो कि 2 कदम आगे भी कुछ नजर ना आए? और उस समय आप एकदम थके हुए हैं और भूख अपने चरम पर पहुंच गई हो। तभी आपको एक ढाबा मिलता है, लेकिन वह एक ढाबा ना होकर भूत प्रेतों का संसार हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी मिस्टर रोक्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही भयावह घटना पेश करने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस तरह की घटना मेरे साथ या अन्य किसी और के साथ कभी भी ना घटे। दरअसल यह वाकया मेरे दोस्त हरीश के साथ घटी घटना का है। उसने ही मुझे इस घटना को शेयर किया है। हरीश एक ट्रक ड्राइवर है और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हरीश के पिता भी एक ट्रक ड्राइवर ही थे, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसके पिता की मौत हो गई। अब हरीश परिवार का सबसे जिम्मेदार बेटा है, इसीलिए वह 22 साल का होते ही ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। हालांकि हरीश के 2 भाई और थे, लेकिन वे हरीश से छोटे थे और वे उस समय पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, अब बिना फालतू की बकवास किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी घटना को हम हरीश के मुख से ही सुनते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए प्लीज हमें निराश मत करो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका हूँ, खतरनाक एक्सीडेंट, खतरनाक और डरावने रास्ते, लेकिन उस रात जो हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं हरीश, पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी जिंदगी सड़कों पर ही गुजरती है। भूत प्रेत की कहानियां मैंने खूब सुनी थी, पर यकीन कभी नहीं किया। सोचता था ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। उस दिन मुझे दिल्ली से पठानकोट और फिर जम्मू माल पहुंचाना था। हमने दिल्ली से ट्रक रवाना कर दिया। उस समय ठंड का मौसम था। कोहरा इतना घना कि सड़क पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मेरे साथ मेरा हेल्पर रवि भी था। वो नया लड़का था और पहली बार मेरे साथ सफर कर रहा था। हमने लगातार लगभग 7 घंटे ट्रक चलाया। इतना लंबा सफर हमने बातों ही बातों में न जाने कब तय कर लिया। और अब शाम हो चुकी थी और हमें अब भूख लगने लगी थी, लेकिन रास्ता सुनसान था। इस रास्ते पर कोई ढाबा या रेस्तरां नहीं था। अब धीरे धीरे भूख ने हमें बेहाल कर दिया। इस बीच लगभग 30 किलोमीटर चलने पर कोहरे के बीच अचानक मुझे कुछ दूर एक रोशनी दिखाई दी। रवि ने कहा, मालिक, शायद वहां पर ढाबा है। मैंने ट्रक सड़क किनारे लगाया और दोनों ढाबे की ओर चल दिए, लेकिन वहां की शांति और वहां का वातावरण काफी भयानक था। वहां सिर्फ 1-2 लाइट ही जल रही थी, बाकी चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। ढाबा लकड़ी और टीन का बना हुआ, जो एकदम पुराना था। बाहर चारपाई पर कुछ लोग खाना खा रहे थे। ढाबे के अंदर एक औरत रोटियां सेक रही थी और पास में एक आदमी घड़ी चला रहा था। उनके 2 बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए खाना परोस रहे थे। मैंने उनसे पूछा, खाने में क्या मिलेगा? वो लड़का बोला, खड़ी रोटी है साहब। हमें भूख भयंकर लग रही थी, इसलिए तुरंत खाना ऑर्डर कर दिया और रवि को कहा कि ट्रक से मेरी शॉल ले आए। जब रवि शॉल लेकर वापस आया तो एक बार तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि कुछ देर पहले जो बच्चे और वह औरत और आदमी सब अपना अपना काम कर रहे थे, वे अब उस ढाबे के आसपास भी नजर नहीं आ रहे थे। वे सभी अचानक गायब हो गए। चारों तरफ अजीब सी शांति फैल चुकी थी। यह सब देखकर रवि मुझसे बोला, मालिक, सब लोग कहाँ चले गए? मैंने उससे कहा, कहीं अंदर गए होंगे। तू चल, खाना खा। हम दोनों चारपाई पर बैठ गए और खाना खाना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही पहला निवाला खाया, मुझे गले में कुछ अटकने जैसा महसूस हुआ। मैं खांसने लगा और रवि को पानी लाने को कहा। वो भागता हुआ अंदर गया। वहां एक बड़ा सा ड्रम रखा था। उसने जैसे ही उसका ढक्कन खोला, उसकी एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर गया तो देखा कि वो कांप रहा था। क्या हुआ? मैंने रवि से पूछा। रवि की सांसें फूल रही थी। मालिक, ड्रम में खून और उसमें एक कटा हुआ सिर। देखो मालिक, देखो। वो बुरी तरह डर गया था। इसके बाद जब मैंने खुद ड्रम के अंदर देखा, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं था। मैंने रवि को डांटा,
तू वहम कर रहा है, खाना खा ले, हमें आगे भी चलना है। खुद तो है ही फटू और दूसरों को और डरा रहा है। लेकिन सच बताऊं तो उस वक्त मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी मैं रवि के सामने निडर होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। मैं और रवि दोनों उन आवाजों का पीछा करते हुए ढाबे के पीछे पहुंच गए। वहां एक सुनसान रास्ता था जहां हमें कोई भी नजर नहीं आया। रवि ने कहा, मालिक, ये जगह कुछ सही नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं, खाना किसी अगले ढाबे पर ही खाएंगे। रवि को बात पर मैंने भी सहमति दी और वापस ढाबे की ओर चल पड़े। जब हम वापस ढाबे पर आए तो वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था। लोग खाना खा रहे थे, औरत रोटियां बना रही थी और बच्चे खाना परोस रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, तुम सब लोग अभी कहाँ चले गए थे? उस आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम यहीं थे, शायद आप ही कहीं चले गए होंगे। लेकिन जब हम ट्रक के पास पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि ट्रक वहां नहीं था। मालिक, ट्रक कहाँ गया? रवि घबरा कर बोला। हमने चारों तरफ ट्रक को खूब ढूंढा, लेकिन ट्रक कहीं नहीं दिखा। जिस तरह रात गहराती जा रही थी, उसी प्रकार कोहरा भी और घना होता जा रहा था। मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हम वापस ढाबे की ओर लौटे, लेकिन इस बार वहां का नजारा देखा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ढाबे की भट्टियों की आग पूरी तरह बुझ चुकी थी, जैसे मानो वहां सालों से कोई आग जली ही ना हो। और थोड़ी देर पहले जिन चारपाइयों पर बैठकर लोग खाना खा रहे थे, वे चारपाइयां अब पूरी तरह छत विक्षत होकर बिखरी पड़ी थीं और ढाबे के पूरे बर्तन दूर दूर तक बिखरे हुए पड़े थे। हम दोनों ये सब देख ही रहे थे कि तभी पीछे से एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया। जब हमने पलट कर देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। हमारे बिल्कुल पीछे वो औरत और वह आदमी और वहीं बच्चे खड़े थे, लेकिन इस बार उनका शरीर पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। औरत की गर्दन आधी कटी हुई थी, जिससे खून टपक रहा था, और उस आदमी का सीना फटा हुआ था और बच्चों के शरीर जगह जगह से जले हुए थे। उनके कपड़े भी बुरी तरह फटे हुए थे। वे सभी हमें घुर घुर कर देख रहे थे और सब एक साथ बोले, तुम जिंदा यहाँ से नहीं जाओगे, और फिर जोर जोर से हंसने लगे। हमने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारा शरीर काम करना बंद कर दिया था। रवि रोने लगा और कहने लगा, मालिक, हम नहीं बचेंगे। मैंने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन अंदर से मैं खुद डर से कांप रहा था। आखिरकार मैंने सोचा कि उन आत्माओं का सामना करना होगा। जब हम ढाबे के अंदर पहुंचे तो वहां अब कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर खून के धब्बे और कंकाल बिखरे पड़े थे। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। हमने बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ लगा दी और इस बार भागते भागते सीधे मुख्य सड़क पर आ पहुंचे। हमने वहां पहुंचकर देखा कि सड़क के किनारे हमारा ट्रक खड़ा था। ट्रक एकदम सही सलामत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने बिना समय गंवाए तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और तेज गति से किसी गांव की गलियों में पहुंच गए। घना कोहरा अभी भी हमारा पीछा किए जा रहा था, लेकिन इस बार हमें बस एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर सड़क के किनारे एक और ढाबा दिखा, जिसके बाहर काफी ज्यादा रोशनी थी और वहां का माहौल भी ठीक लग रहा था। रवि ने डरते हुए कहा, मालिक, ये ढाबा भी कहीं। मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अब जो भी हो हमें रुकना ही पड़ेगा, आगे जाने की हिम्मत ही नहीं बची। हम ट्रक से उतरे। ढाबे का माहौल सामान्य लगा। बाहर जलती आग, एक दो ट्रक और उनके ड्राइवर खाना खा रहे थे और हम सीधे ही एक जलती हुए सिगड़ी के पास जाकर बैठ गए। उस ढाबे का मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो चूल्हे के पास बैठा कुछ गुनगुना रहा था। हमें देखकर उसकी नजर हमारे ऊपर ठहर गई। बूढ़ा धीरे धीरे उठा और हमारे पास आकर बोला, बेटा, कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? मैंने थकी हुए आवाज में कहा, बाबा, अब आपसे क्या छिपाएं, बहुत भयानक चीजें देखकर आ रहे हैं। इस पर उस बुजुर्ग ने कहा, जो तुम्हारे चेहरे के हाल बता रहे हैं, उन्हें मैं समझ रहा हूं, बताओ क्या हुआ।
मैंने कांपते हुए पूरी घटना बाबा को सुना दी। घना कोहरा, भूतिया ढाबा, गायब होती रोटियां बनाने वाली औरत, खून का ड्रम और अंत में उन भयानक आत्माओं का हमला। बुजुर्ग ने सिगड़ी की आग को और तेज कर दी और धीरे से बोला, तुम जिस ढाबे पर गए थे वो बरसों पहले जलकर राख हो गया था। ये सुनकर मैं और रवि दोनों की सांसें थम गई। बेटा, आज से 20 साल पहले उस ढाबे पर एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। ये लोग सीधे साधे थे, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने उनके साथ बेरहमी की थी। वजह जमीनी विवाद। आधी रात को उन लोगों ने ढाबे में आग लगा दी। वो औरत रोटियां बना रही थी, उसका पति बर्तन साफ कर रहा था और बच्चे खेल रहे थे। उनमें से किसी को भी भागने का मौका नहीं मिला। चारों वहीं जलकर मर गए। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ काले कंकाल थे। मैं और रवि एक दूसरे को घबराई नजरों से देखने लगे। बुजुर्ग ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, वो ढाबा अब हर साल सर्दियों में फिर से उन आत्माओं के द्वारा चालू किया जाता है। कोहरा जितना गहरा होता है, उनकी शक्तियां उतनी ही ताकतवर होती हैं। वो बदले के भूखे हैं, हमेशा के लिए भूखे, और वे इस भूख को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो भी उनके ढाबे पर गलती से रुकता है, वो उनके बीच फंसकर वहीं रह जाता है। रवि ने कांपते हुए पूछा, बाबा, फिर हम कैसे बच गए? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुमने वो खून वाला ड्रम देखा। वो उनके भूतिया जाल का केंद्र है, जो वहां का सच देख लेता है और उसे देखने वालों को वहां से जाने की चेतावनी मिल जाती है, वरना ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौटते। मैंने कांपते हुए पूछा, तो बाबा, क्या वो लोग अब भी? बुजुर्ग ने बीच में ही कहा, हाँ, वो अब भी वही काम करते हैं। रोटियां बनाना, खाना परोसना और इंतजार करना कि कोई उनका खाना खाए और उनके परिवार का हिस्सा बने। लेकिन जो उनका दिया खाना खाता है, उसकी आत्मा वहीं रह जाती है, वो उनके पास फंस जाता है। बुजुर्ग ने आग की लपटों को देखते हुए गहरी सांस ली और हमारी ओर गंभीरता से देखा। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो जिंदा बच गए, वरना आज तक वहां से कोई भी लौट कर नहीं आया। हमारी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रवि ने कांपते हुए पूछा, लेकिन बाबा, अब क्या? क्या वो आत्माएं हमारे पीछे आएंगी? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर तुमने वहां कुछ देर और बिताई होती या उनका खाना पूरी तरह खा लिया होता तो शायद तुम्हारी आत्माएं भी वहीं रह जाती। लेकिन तुम भाग आए और यही तुम्हारे बचने का कारण है। अब एक बात का ध्यान रखना, बुजुर्ग ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, उस रास्ते पर दोबारा कभी मत जाना। वह ढाबा सिर्फ उन्हीं को बुलाता है जो थके, भूखे और कमजोर होते हैं। एक बार उसकी ओर मुड़ गए तो फिर उनका लौटना मुश्किल हो जाता है और हमेशा उनके बीच फंस जाता है। अब ढाबे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिगड़ी की आग बुझने लगी और हवा में हल्की ठंडक बढ़ गई। मैंने और रवि ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और वहीं अंदर बिछी चारपाई पर सो गए। लेकिन हमें उस भयानक मंजर को देखने के बाद नींद ही नहीं आई और हम सुबह 5 बजे ही ट्रक को आगे के लिए रवाना कर दिया। ट्रक में बैठा हुआ रवि मुझसे कह रहा था, मालिक, अब हम वहां दोबारा इस रास्ते पर नहीं जाएंगे ना? मैंने रवि से कहा, नहीं रवि, अब वो रास्ता हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है। ट्रक के हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे का रास्ता दिखाते जा रही थी। कोहरा अभी भी घना था, लेकिन मेरी नजरें आगे की सड़क पर टिकी थीं। तो दोस्तों, ये थी हरीश की वो खौफनाक कहानी जिसने हमारी रूह तक को झकझोर कर रख दिया। ये घटना एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो सुनसान रास्तों पर सफर करते हुए बेखबर होते हैं। कौन जानता है कि कब, कहां, कौन सी जगह आपके लिए आखिरी साबित हो जाए। इस घटना के बाद हरीश और रवि ने उस रास्ते पर दोबारा कभी न जाने का फैसला किया। लेकिन क्या वो भूतिया ढाबा अब भी वहीं है? क्या वो आत्माएं अब भी भूखी हैं? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। अगर आप भी कभी किसी ऐसे खतरनाक रास्ते से गुजरें तो सावधान रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस तरह की घटनाओं से परिचित हों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की और रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।